हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गीता गोविंदम फिल्म की फुल हिंदी स्टोरी एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड स्टार कास्ट के बारे में। गीता गोविंदम परशुराम द्वारा निर्मित और निर्देशित 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे GA2 पिक्चर्स के तहत बनी वासु द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना हैं, जबकि सुब्बा राजू, राहुल रामकृष्णन और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। तो फैंस, इस फिल्म के निर्देशक हैं परशुराम और इस फिल्म को निर्मित किया है बनी वासु ने और इस फिल्म को अग्नित करने वाले हैं विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना और इस फिल्म को छायांकित किया है यश मणिकंदन ने और इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और ये प्रोडक्शन कंपनी GA2 तस्वीर के तहत रिलीज हुई थी और इस फिल्म को वितरित किया है गीता कला ने। तो फैंस, ये मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी। देश भारत भाषा तेलुगु। अगर इस फिल्म की बजट की बात करें तो यह मूवी 5 करोड़ के बजट पर तैयार हुई थी। अगर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 132 करोड़ का कुल कारोबार किया था। वो 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई। फिल्म की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है जिसमें 5 करोड़ के बजट पर 132 करोड़ की कमाई की। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक आजमाई हुई कहानी थी। फिल्म को इसके निर्देशन, प्रदर्शन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसाएं मिली हैं। तो फैंस, अब हम ले चलते हैं इस मूवी की कहानी की ओर। आधी रात को नित्या की कार खराब हो जाती है। वह एक राहगीर विजय गोविंदा से मदद मांगती है, जो शर्त रखता है कि उसे एक बोतल शराब लानी होगी। वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कुछ हफ्ते पहले विजय एक पारंपरिक विख्याता है जो एक मंदिर में गीता नाम की एक महिला को देखता है और उससे प्यार करने लगता है। वह अपने गृह नगर काकीनाडा के लिए बस में चढ़ता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन शिरीषा की शादी तय हो गई है, उसे पता चलता है कि गीता उसके सहयात्री है। अपने दोस्त के सुझाव पर गीता विजय से दोस्ती करता है और फिर उसे लुभाता है। जब वह सो रही होती है लेकिन ड्राइवर ठीक उसी पर ब्रेक लगाता है और विजय गलती से गीता को चूम लेता है और अपमानित महसूस करते हुए अपने भाई फणींद्र को मदद के लिए बुलाती है। जब गीता विजय की सफाई सुनने के लिए इनकार कर देती है तो वह फणींद्र के उससे निपटने से पहले बस से कूदकर भागने में सफल हो जाता है। विजय शिरीषा की सगाई में जाता है और यह जानकर चौंक जाता है कि दूल्हा फणींद्र है। गीता अपने भाई की गलती के लिए शिरीषा को दंडित नहीं करना चाहती। वह ऐसा दिखावा करती है जैसे वह विजय से कभी मिली ही नहीं है और उसे अपने तरीके बदलने की चेतावनी देती है। दोनों परिवारों ने विजय और गीता को शादी के कई काम सौंप दिए, जिससे उन्हें साथ मिलकर काम करना पड़ा, जिससे गीता को बहुत निराशा हुई। यात्रा के दौरान विजय बार बार माफ़ी मांगता है लेकिन गीता उसे दोष देती रहती है और उसे गलत समझाती है और उसका मजाक उड़ाती रहती है। विजय की छात्रा नीलू उस पर मोहित हो जाती है। जब वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो वह उसे बहकाने के लिए अपना एक वीडियो भेजती है। गीता यह देखती है और घृणा करती है। जब वह विजय की परवरिश पर सवाल उठाती है तो विजय हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है और उसे सड़क के बीच में अपनी कार से उतरने के लिए कहता है। हालांकि वह बाद में उसकी जांच करता है। अपने एक रिश्तेदार द्वारा अपमानित होने के बाद फणींद्र गीता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अपराधी को खोजने पर अड़ा हुआ है और हैदराबाद पहुंचता है, जिससे विजय बहुत निराश होता है। कार्ड बांटते समय गीता नीलू की मां को देखती है और उसे वीडियो के बारे में बताती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसी रात विजय उसके घर में घुस आया, नीलू को सलाह दी और उसे कहा कि वह गीता से सच्चा प्यार करता है। प्रभावित होकर गीता विजय के प्रति आकर्षित होने लगती है। हालांकि वह उसे ताना मारती है, लेकिन वह अपने भाई को काकीनाडा वापस जाने के लिए मना लेती है। जब गीता के दादा को स्ट्रोक होता है तो उसकी दादी जोर देती है कि गीता की शादी जल्द ही कर देनी चाहिए, इससे पहले कि वह मर जाए। फणींद्र दूल्हे के रूप में विजय का सुझाव देता है और परिवार खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। विजय गीता से निजी तौर पर मिलता है और उसे बताता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे डर है कि वे जीवन भर लड़ते रहेंगे और वह गीता के लिए केवल एक पसंद नहीं बनना चाहता। गीता का दिल टूट जाता है। गीता की दादी क्रोधित हो जाती है और गीता की शादी एक पारस्परिक किशोर से तय कर देती है। जब विजय को पता चलता है कि फणींद्र ने उसे गीता के लिए दूल्हे के रूप में सुझाया है तो उसे एहसास होता है कि वह अपने साले को धोखा नहीं दे सकता और कबूल करता है। फणींद्र बताता है कि गीता ने उसे पहले ही सच बता दिया है।
वह विजय को बताता है कि उसका असली व्यक्तित्व जानने के बाद गीता उससे प्यार करने लगी और विजय कभी भी उसके लिए एक विकल्प नहीं था। विजय को एहसास होता है कि उसने गलती की है और गीता को शादी रोकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। विजय ने कहानी सुनाना समाप्त कर लिया और नित्या को बताता है कि गीता की शादी कुछ ही घंटों में होने वाली है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। नित्या उसे एक विचार देती है कि वह जाकर फणींद्र के पैरों पर गिर जाए, उससे गीता की शादी करने की भीख मांगे और जब तक वह सहमत ना हो जाए तब तक ना झुके। योजना काम करती है। फिल्म का अंत गीता द्वारा विजय को घर वापस जाते समय बस में चूमने से होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि किसने कौन सा रोल प्ले किया है। विजय गोविंदा के रूप में विजय देवरकोंडा, गीता के रूप में रश्मिका मंदाना जी, गीता के भाई फणींद्र के रूप में सुब्बा राजू, राहुल रामकृष्णन मौर्यानी शिरीषा गोविंदा की बहन के रूप में, गोविंद के मित्र राहुल रामकृष्ण के रूप में, किशोर के रूप में बेनेला किशोर गीता की पूर्व मंगेतर, गोविंदा के पिता नागा बाबू, गीता की दादी के रूप में अन्नपूर्णा जी, गीता के दादा गिरी बाबू, नीलू की माँ और गीता की एमडी कल्याणी नटराजन, गोविंद के दोस्त नीलू के रूप में अनीसा दामा, विजय की छात्रा और पूर्व एकतरफा प्रेमी अभय बेथगांती, रवि एक पुलिस अधिकारी और फणींद्र का मित्र रवि प्रकाश के रूप में, टैक्सी ड्राइवर चित्रम सीनू के रूप में, पुलिस अधिकारी गौतम राजू के रूप में, पुजारी के रूप में दुब्बासी मोहन, नित्या के रूप में विशेष भूमिका में नित्या मेनन, विशेष उपस्थित के रूप में बस स्टॉप में लड़की के रूप में अनु इमैनुएल की, व्हाट द लाइफ गीत में कैमियो भूमिका में प्रभास श्रीनु जी, विशेष भूमिका में अनीसा अल्लाह। फिल्म का साउंड ट्रैक गोपी सुंदर ने तैयार किया था। अभिनेता विजय देवरकोंडा ने इस फिल्म के जरिए अपने गायन की शुरुआत की। निर्माताओं ने 7 जून 2018 को पहला एकल इनकेम कावले का अनावरण किया। रिलीज होने पर गीत इसके गीतात्मक वीडियो ने यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज को पार कर लिया। रिलीज होने के बाद एक दिन के भीतर गाने को कुछ कवर मिले, जिसमें एक रिप्राइज वर्जन और एक डब स्मैक शामिल था। साउंड ट्रैक एल्बम में 6 ट्रैक, जिसमें पहला सिंगल रिलीज किया जा रहा है। गानों के बोल अनंत श्रीराम, श्रीमणि और सागर ने लिखे हैं। यह एल्बम 21 जून 2018 को JRC कन्वेंशन सेंटर फिल्म नगर हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया, जिसमें अल्लू अर्जुन मुख्य अतिथि बने। साउंड ट्रैक एल्बम को संगीत श्रोताओं और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इंकेम, एंटी एंटी और वचिंदामा गीतों की प्रशंसा की गई। विजय देवरकोंडा गाए गए गीत व्हाट द लाइफ को युवताओं से प्रशंसा मिली। इसे युवा गान के रूप में सराहा गया। ऑडियो लॉन्च से पहले रिलीज किए गए इस गाने की झलक, जिसका शीर्षक पहले व्हाट द एफ था, में जानी द्वारा कोरियोग्राफी के साथ पर्दे के पीछे की फुटेज दिखाई गई थी। हालांकि आपत्तिजनक गीतों के कारण इसे आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे निर्माताओं को शीर्षक बदलकर व्हाट द लाइफ करना पड़ा। शुरुआती वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हुए नितिशता न्यायपति ने कहा, गीता गोविंदम का एल्बम कुल मिलाकर 3 मजबूत गाने और 2 घटिया गाने पेश करता है। इनकेम, एंटी एंटी और वचिंडामा इस एल्बम में हमारे पसंदीदा बने हुए हैं, जो एल्बम के अंतिम 2 नंबरों की तुलना में कोमलता और प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। यह निश्चित रूप से इस सप्ताहांत के लिए सुनने लायक है। इंडिया ग्लिटिज ने एल्बम को 5 में से 3 अंक दिए और कहा कि इनकेम और एंटी एंटी एल्बम में अलग है। बेहतरीन गीत इसे एक योग्य आउटपुट बनाते हैं। गोपी सुंदर ने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया है। तेलुगु ने कहा, गीता गोविंदम के एल्बम से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि इनकेम ने धूम मचा दी थी। गोपी सुंदर के रोमांटिक गानों की रचना बहुत बढ़िया है, लेकिन बाकी 2 गाने ठीक ठाक हैं। इनकेम, एंटी एंटी और वचिंदामा हमारी पसंद है और ऐसा लगता है कि वह फिल्म को इसके रिलीज के समय तक ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त है। मूवी क्रो ने 5 में से 3 अंक दिए और संक्षेप में कहा, गोपी सुंदर ने गीता गोविंदम के साथ आशिक रूप से अपना जादू वापस पा लिया और सिड श्रीराम 2 शानदार ट्रैक के साथ चमके। मिली ब्लॉग ने टिप्पणी की, गोपी फिर से तेलुगु में अपना जादू पा रहे हैं। मिर्ची 9 के सिद्धार्थ
टोलेटी ने टिप्पणी की, गीता गोविंदम एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर सिंगल के साथ एक सुखद और तुरंत पसंद आने वाला एल्बम है। परशुराम ने अच्छे संगीत स्वाद वाले निर्देशक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। फिल्म के शीर्षक की घोषणा के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। बाद में मई 2018 के मध्य में निर्माताओं ने 15 अगस्त 2018 को रिलीज की तारीख की पुष्टि की। फिल्म का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रिलीज से एक दिन पहले 14 अगस्त को रिलीज किया गया था। गीता गोविंदम ने अपने नाटक अधिकारों से 15 करोड़ US 1.8 मिलियन कमाए। गीता गोविंदम तेलुगु फिल्म का बजट 5 करोड़ है। बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस पर यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है।